गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आप सबके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे कई तरीका से बनाया जाता है। इसको बनाने का तरीका 5-7 है, ठीक है। लेकिन आपको हम 1 से 2 तरीका बताते चलेंगे, और ये जो 1-2 तरीका जो बताएंगे आपको मेरे अनुसार सबसे बेस्ट मेथड होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जो बेस्ट होगा बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात बनता है चक्रवृद्धि ब्याज। आप जानते हैं जिसमें केवल मूलधन का ब्याज लगता है उसे साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज का भी ब्याज लगता है, उसे क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। अगर आप अभी तक एसआई नहीं पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लीजिए। उसके बाद आप क्या पढ़िएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं, देखिए क्या क्या चीजें होती है। अगर आप इसमें देखिएगा, अगर मूलधन के बारे में नहीं पता कि मूलधन क्या चीज होती है, तो आप सिंपल में पढ़ लीजिएगा। मूलधन हो जाएगा, इसमें रेट आता है, उसके बाद टाइम आता है, चौथा क्या आता है आपका? अमाउंट आता है। ये चारों चीजें के बारे में पता होना चाहिए, देखिएगा। इसके बाद आप पढ़िएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिएगा इसमें आपको 4 वर्ड दिख रहा है, आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल, रेट दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, अमाउंट यानी विचलन दिख रहा है। देखिएगा सपोज देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज में क्या क्या चीजें होती है, मैनुअल रूप से समझिएगा। इसमें हम सीखे देखेंगे, इसमें टाइमिंग के लिए अलग अलग देखेंगे। अभी हम सिर्फ बात करेंगे 2 वर्षों के लिए, याद रखिएगा 2 वर्षों के लिए, है ना। CI हम लोग सीखने वाले हैं। इसके बाद 2 वर्ष का हम लोग पूरी तरह से सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे 3 वर्षों का सीखेंगे। तो 2 वर्षों के लिए अगर सीखना चाहेंगे तो सबसे पहले समझ इसमें क्या क्या चीजें होती है। मान लेते हैं कि मूलधन दे रखा है कितना? 10,000 रुपए। कितना दे रखा है? 10,000 रुपए। रेट दे रखा है मान लेते हैं कितना? 10%। और बताइएगा टाइम दे रखा है कितना? 2 वर्ष। आपसे इसमें क्या क्या पूछ सकता है, समझिएगा आराम से। पहला जो पूछने का अंदाज इसका होगा, बोलेगा CI और SI का अंतर कितने का होगा, पहला सवाल। दूसरा पूछ सकता है आपसे कि टोटल CI कितने का होगा। तीसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि टोटल SI कितने का होगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट ईयर, है ना, फर्स्ट ईयर का CI कितने का होगा। इसके बाद 5वां सवाल आपसे पूछ सकता है सेकेंड ईयर का CI कितना होगा। या तो इसके अलावा भी सवाल बनता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले याद रखिए, जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना रहेगा तो याद रखिएगा इसमें देखना किसको होता है? सिर्फ रेट को और टाइम को। इसके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं होता है। फिर से मैंने क्या कहा, जब भी आपको 2 वर्षों या 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट या कुछ भी निकालना रहेगा इसमें, तो याद रखेंगे हमें मतलब किससे होगा? रेट से और टाइम से। तो सबसे पहले रेट को देखेंगे। रेट देखिएगा, रेट कितना रखा है? 10%। कितना रखा है? 10%। और टाइम कितना है मेरा? 2। टाइम कितना रखा है? 2 वर्ष। तो जो भी रेट दिया रहेगा, मेन लोचा देखिएगा, अगर कंपाउंड या कुछ कंपाउंड का हीरो कौन है, तो कौन सा है जी? रेट है। क्या है? रेट। इसी पे कौन नाचता है? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट नाचता है। किस पे? रेट पे और टाइम पे नाचता है। देखिएगा सबसे पहले रेट को जो भी दिया रहेगा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितना हो जाएगा? 1 बटा कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। कितना? 1/10 हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करेंगे इसमें मूलधन क्या होता है, अमाउंट क्या होगा, इस बात को आराम से समझिएगा। देखिएगा अगर नीचे वाला बात करें, नीचे जो होता है आपका ये क्या कहलाता है? मूलधन को बताता है, प्रिंसिपल को बताता है। नीचे बोलेगा मूलधन कितना बता रहा है? 10, लेकिन समय कितना आपका है? 2। समय कितना है? 2। तो मूलधन जो बनेगा मेरा कितना? 10 गुना 10। 2 समय के लिए तो 2 बार लिख दीजिएगा। अगर 3 समय के लिए होगा तो 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा। इसके अलावा अगर अमाउंट यानी प्रिंसिपल की बात करेंगे तो बोलेगा 10 आपका मूलधन था, एक ब्याज के रूप में लग रहा है, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। तो अमाउंट कितना बनेगा? 11। कितने सालों के लिए है? 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए तो 2 बार गुना करेंगे। अगर 3 साल के लिए होगा तो 3 बार गुना करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि मूलधन जो मेरा बनकर आएगा वो कितना आएगा? 100। और बोलेगा टोटल जो अमाउंट बनकर कितना आएगा मेरा? 121। तो मेरा टोटल मूलधन कितना था? 100 रुपए। हो 2 वर्षों में कितना हो गया? 121।
तो ब्याज के रूप में कितना मिला, बोलेगा 21 रुपए मिला है। तो ये आपका कह सकते हैं यहां से भी क्या निकल गया आपका CI कितना जी 21 रुपया। लेकिन ऐसे वैसे नहीं निकालना है, थोड़ा सा आराम समझिएगा। मैंने कहा मूलधन कैसे निकालेंगे, 10 दिख रहा है आपको, दो समय के लिए तो कितना 10 गुना 10 करेंगे, अमाउंट ही निकालना होगा। 10 अरे कितना 11, 11 गुना 11 कितना 121 रुपए क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। देखिएगा आराम से, अगर आपसे बात करेंगे कि टोटल बताइएगा, है ना, टोटल आपसे पूछेंगे टोटल SI कितना होगा, तो सिर्फ नीचे को देखते हैं, नीचे में कितना दिख रहा है 10, है ना। 2 वर्षों में टोटल SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज अगर आपसे पूछ लेगा ना, तो यहाँ बोलेगा 10 दिखा, इसमें 2 से गुना, 2 से इसलिए गुना कि 2 वर्ष का निकाल रहे हैं, तो 10 दिया क्या हो जाएगा 30 रुपए क्या करेगा टोटल SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर CI की बात करेगा ना, तो CI कितना होगा आराम से समझिएगा। CI की बात करेगा, देखिए डायरेक्टली यहां से भी निकाल सकते हैं, वहां आपको 21 दिख रहा है, यहां से डायरेक्टली अगर निकालना चाहेंगे तो 10 दूना 20, अरे कितना हो जाएगा मेरा 21 क्या कहलाएगा CI कहलाएगा। अगर आपसे तीसरा सवाल इसमें पूछना चाहेंगे CI और SI का अंतर कितने का होगा, तो CI आपका 21 और SI कितना 20, अंतर कितने का है 1 का है, चलेगा। इसके अलावा जानते हैं क्या पूछेगा, पहले साल का SI कितना और दूसरे साल का CI कितना होगा। तो पहले साल के लिए पूछेगा ना, तो पहले साल में कितना दिखा 1/10 दिखा है, तो पहले साल के लिए SI या CI केवल बट्टा वाला कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। याद रखिएगा, पहले साल के लिए अगर पूछेगा कि फर्स्ट साल के लिए फर्स्ट ईयर के लिए अगर पूछेगा कि CI या तो SI कितना होगा, है ना, CI या तो SI कितना होगा, तो केवल नीचे वाला कितना होगा 10 होगा। लेकिन दूसरे वर्ष का अगर आपसे पूछ लेगा ना कि CI कितने का होगा, तो नीचे प्लस ऊपर 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बात समझ में आया। एक बार पुनः देखिए, ये सब लिख के हम लोग नहीं करेंगे, समझने के लिए इतना लिखे हैं, लेकिन दोबारा ऐसा लिखने का प्रयास हम लोग नहीं करेंगे। आइए फिर से समझते हैं क्या चीज देखिएगा। मैंने कहा जब भी आपको बोलिएगा कंपाउंड से कुछ भी निकालना रहेगा, तो सबसे पहले किसको देखेंगे रेट को। तो रेट कितना बना मेरा 10%, यानी कितना 1/10, समय कितने का है 2 का। अगर 2 वर्ष का होगा तो मूलधन पूछेगा ना, तो सीधा बोलेगा नीचे वाला कितना 10 गुना 10 कितना बनेगा 100 बनेगा। अमाउंट बोलेगा तो 10 और 1 कितना 11, मतलब कितना 121 बनेगा। अगर आपसे पूछेंगे टोटल SI बताइए कितना होगा, तो 10 गुना कितना करेंगे नीचे से 2 से गुना, 2 वर्ष का 2 से गुना करिएगा, 10 गुना 20 क्या निकलेगा आपको टोटल SI निकलेगा 2 वर्षों का। अगर टोटल CI निकालना चाहेंगे तो 10 गुना 20 और ऊपर जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 21, आपका क्या निकल कर आया CI निकल कर आया। दोनों का अंतर पूछेगा तो 21 - 20 कितना हो जाएगा आपका 1 का अंतर है। बोले पहले साल के अगर SI या CI की बात करेगा, तो पहले साल का SI या CI कौन वाला होता है सिर्फ बट्टा वाला, कितना हो जाएगा जी 10 हो जाएगा। और दूसरे वर्ष की बात करेगा तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, आपका क्या कहलाएगा CI कहलाएगा। चलेगा, इसके बाद हम मिटाते हैं, समझिएगा ऐसे क्या क्या चीजों होगा। देखिएगा, अब से लिखना नहीं है, देखिएगा सीधा रेट देखिए कितना होगा 1/10, कितना हो जाएगा 1/10। अगर आपसे पूछेंगे मूलधन कितना आपको दिख रहा है, क्या बोलेगा 10 गुना 10 कितना 100। अमाउंट पूछेंगे कितना होगा 10 और 1 11, मतलब कितना हो जाएगा 11 गुना 11 121। इसके अलावा पूछेंगे कि 2 वर्ष का टोटल SI बताइए, कितना से गुना करते हैं इसमें 2 से, तो 10 गुना 20 क्या कहलाएगा टोटल SI कहलाएगा। और टोटल CI बोलेंगे तो 10 गुना 20 और ऊपर वाला 1 कितना हो जाएगा 21, टोटल अब क्या कहलाएगा CI कहलाएगा। इसके अलावा पहले साल का SI या CI कितना, सिर्फ नीचे वाला कितना होगा 10। और दूसरे वर्ष का पूछेंगे CI कितना होगा, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसके अलावा जानते हैं CI और SI का अंतर कौन वाला होता है, तो ऊपर जो होता है वही क्या होता है CI और SI का अंतर। कितने का अंतर है, बोलेगा 1 का, जैसा कि उसमें हम देख रहे थे। अब कुछ नहीं करते हैं, देखिएगा इसको मिटाते हैं। देखिए थोड़ा सा डायरेक्टली सवाल पे आते हैं, समझिएगा। यहाँ पे अगर बात करेंगे मेरे दोस्त, क्या दे रखा है मूलधन दे रखा है कितना 10,000, रेट कितना है आपका बता सकते हैं 10%, टाइम कितना है 2 वर्ष। तो बोले फंडा किसका है, सिर्फ रेट का, कितना बनेगा जी 1/10। बोलेगा सिंपली देखना कि इसमें दे क्या रखा है, बोलेगा दे रखा आपका मूलधन कितना जी 10,000। तो मूलधन का तुलना किससे करेंगे जी, मूलधन कितना से, बोले मूलधन है ना 10,000,
तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि मूलधन कितना होगा। तो मूलधन तो नीचे वाला जी 2 बस फिर कितना होगा 10 गुना 10 दो बार हो जाएगा, तो 10 गुना 10 क्या हो जाएगा मूलधन। तो मूलधन का तुलना मूलधन से। पहला सवाल आपसे पूछा क्या जी अंतर, क्या पूछा है अंतर, निकालिए अंतर कितना, बोले अंतर कितने का होगा। सीआई और एसआई का अंतर कौन वाला होता है, ऊपर जो होता है वही क्या होता है इसका अंतर होता है। कितना का अंतर है 1 से, तो 1 से गुना कर दीजिएगा, यही आपका क्या कहलाएगा सीआई और एसआई का अंतर। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अर्थात बोलिएगा सी और एसआई का अंतर कितने रुपए का 100 रुपए का। इसके अलावा दूसरा सवाल अगर बात करेंगे, दूसरा सवाल दे क्या रखा है, टोटल बताना सीआई कितना होगा। तो यहाँ मूलधन दे रखा है कितना जी 10,000, तो मूलधन का तुलना किससे करेंगे मूलधन से। फिर तो बोलेगा 1/10 के अकॉर्डिंग मूलधन कितना बनेगा 10 गुना कितना जी 10। अब पूछा टोटल सीआई पूछा है ना, तो टोटल सीआई कितना होता है, सिर्फ नीचे में 2 से गुना करिएगा तो 10 गुना 20, तो टोटल एसआई ना कहना जाएगा। सीआई निकालने के लिए क्या करते हैं 10 गुना 20 और ऊपर वाला 1 कितना हो जाएगा 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अर्थात टोटल जो सीआई बनेगा आपका वो कितना बनेगा 2100 आपका टोटल सीआई बनेगा। इसके अलावा तीसरा सवाल की अगर बात कर ले हम थोड़ा, क्या पूछा टोटल एसआई पूछा है। फिर क्या करेगा आपको पता ही है, मूलधन का तुलना क्या कर देंगे मूलधन से कर देंगे, कितना से 10 गुना 10 से। पूछा क्या आपको एसआई, तो एसआई कितना बनेगा सिर्फ 2 से गुना, तो 10 गुना 20 से गुना कर देंगे यहाँ पे, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, आंसर बोलिए कितना जाएगा आपका 2000 आपका क्या कहला जाएगा आपका एसआई कहला जाएगा। चौथा सवाल समझिएगा, चौथा सवाल आपका क्या इस बात को समझिएगा, चौथा देखिएगा हम यहाँ बता रहे हैं। चौथा सवाल अगर बात करेंगे क्या पूछे पहले साल का एसआई या सीआई एकदम बराबर होता है। फिर क्या करेंगे जी मूलधन का तुलना किससे करेंगे, मूलधन से नहीं कितना से 10 गुना 10 से। पहले साल का बताना सीआई है तो एसआई, तो पहले साल के लिए केवल बट्टा वाला था, बट्टा में कितना दिख रहा है 10 हो जाएगा, तो 10 से 10 कटा 1 0 से 1 0, अर्थात कितना निकल कर आएगा 1000 आपका क्या कहलाएगा एसआई या सीआई। पांचवा सवाल देखिएगा इसका, मूलधन का तुलना किससे करेंगे मूलधन से, कितना से 100 गुना 10 गुना 10, और निकालना क्या है हमें दूसरे साल का सीआई बताना है। तो दूसरे साल का सीआई कौन सा, पहले साल का बोलता तो कितना होता 10, दूसरे साल का बोलता तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0, अर्थात बोलेगा दूसरे वर्ष का टोटल सीआई कितना बनेगा 1100 बनेगा। चलेगा आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। चलेगा आपके प्रश्न में से केवल एक ही प्रश्न को दिया जाएगा, ठीक है ना, हम समझाने के लिए पूरा सवाल लिख रहे हैं। देखिएगा सपोज आपको मान लेते हैं जी सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है कितने का, मान लेते हैं 200 रुपए का, है ना, सीआई और एसआई का अंतर कितने का 200 रुपए का, और आपका रेट सपोज दे रखा है कितने का, मान लेते हैं जी 20%, कितना रखा है 20% पर एनम दे रखा है, और टाइम कितना बता रखा है 2 वर्ष बता रखा है। चलेगा देखिएगा यहाँ देखिएगा 2 वर्षों का सीआई और एसआई का अंतर कितने का 200 रुपए का, रेट कितने का 20% है, और टाइम कितना है 2 वर्ष का है। हालांकि इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूला से भी हम लोग तेज बनाएंगे, समझने का थोड़ा प्रयास समझिएगा कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ से अगर पूछेगा पहला पूछ लेता है मूलधन कितना होगा, पहला सवाल ये पूछता है मूलधन कितना होगा, या तो इसके अलावा कुछ भी पूछेगा तो आराम से निकाल लीजिएगा। देखिएगा या तो दूसरा सवाल मान लेते हैं जी क्या पूछ सकता है आपसे अमाउंट कितना होगा, तीसरा सवाल आपसे क्या पूछ सकता है कि टोटल सीआई कितना होगा, चौथा सवाल क्या पूछ सकता है टोटल एसआई कितना होगा, इसके अलावा क्या पूछ सकता है जी पहले साल के लिए, है ना, सीआई या तो एसआई कितना हो जाएगा, है ना, या तो छठा क्या पूछेगा आपसे, है ना, दूसरे साल का सीआई कितना होगा, ये आपसे पूछ सकते हैं, समझिएगा आराम से। मैंने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का हीरो कौन है, रेट है, और टाइम बोलेगा, इसका मतलब है 20% को सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, कितना 1/5, और जैसे ही 1/5 दिखा ना तो सब कुछ आपको दिख जाना चाहिए इसी में, क्योंकि सब इसी पे टिका हुआ है। आपसे पूछेंगे मूलधन कितना होगा, आपको शायद दिख रहा है 5, है ना, कितना समय के लिए 2 समय के लिए, तो 5 का स्क्वायर या 5 गुना 5 कितना होगा 25, क्या कहलाएगा मूलधन कहलाएगा। अगर आपसे पूछेंगे अमाउंट कितना होगा तब 5 और 1 कितना जी 6 का स्क्वायर कितना 36, क्या कहलाएगा अमाउंट कहलाएगा। अगर पूछेंगे टोटल एसआई कितना होगा तो सिर्फ बटा देखते हैं कितना से गुना करेंगे 2 से, तो 5 दूना 10, ये क्या कहलाएगा टोटल एसआई कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, एसआई कहलाएगा। अगर पूछेंगे सीआई कितना होता है तो बोले 5 दूना 10 और ऊपर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 11 टोटल सीआई कहलाएगा। अगर पूछेंगे सीआई और एसआई का अंतर कितने का होता है तो बोलेगा ऊपर जो होता है वही क्या होता है, सीआई और एसआई का अंतर होता है। तो सीआई और एसआई का अंतर कितने का, 1 का है। अगर पूछेंगे पहले साल के लिए, क्या पूछे पहले साल के लिए, बोलेगा ब्याज कितना लगेगा तो केवल 5 लगेगा। दूसरे साल के लिए ब्याज कितना लगेगा तो 5 और 1 6 लगेगा। ठीक है, बाकी कुछ भी पूछेगा आराम से निकल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे कितना होगा 1/5। देखना है प्रश्न में क्या दे रखा है, सीआई और एसआई का अंतर कितने का है, 200 का। तो मैंने कहा कि पहला सवाल मूलधन पूछा है तो यहाँ दे क्या रखा है, अंतर दे रखा है। किसका, सीआई और एसआई का अंतर 200 का। तो अंतर का तुलना किससे करेंगे, अंतर से। तो 1/5 को देखकर बताइए कि अंतर कौन वाला होता है। तो अंतर ऊपरे वाला तो होता है, तो अंतर का तुलना किससे करेंगे, अंतर से। पूछा आपसे क्या है जी, मूलधन। तो मूलधन कितना होगा, बोलेगा 5 यहाँ पे है 2 वर्ष के लिए, कितना होगा 5 गुना 5 यानी कितना होगा 25 क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। अगर अमाउंट की बात कर लेगा तो फिर क्या करेंगे, अंतर का तुलना किससे, अंतर से नहीं कितना 1 से। अगर अमाउंट पूछ लेगा तो 5 और 1 कितना 6, 2 समय के लिए तो कितना हो जाएगा जी 36 आपका अमाउंट कहला जाएगा। अगर सीआई की बात करेंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा जी, अंतर का तुलना अंतर से कितना से जी 1 से करेंगे। सीआई कितना होगा, क्या करते हैं सीआई के लिए, नीचे में 2 से गुना और ऊपर को जोड़ देते हैं तो 5 गुना 10 और 1 कितना जी 11, क्या कहलाएगा टोटल सीआई कहलाएगा। इसके अलावा देखेंगे चौथा सवाल क्या है, एसआई बताना है। तो अंतर का तुलना फिर किससे, अंतर से। बताना एसआई है तो एसआई से निचले वाला ना, लेकिन 2 साल के लिए 5 दूना 10, ये क्या कहलाएगा आपका टोटल एसआई कहलाएगा। पांचवा सवाल की बात करते हैं, पहले साल के लिए बताना है। क्या बताना है, सीआई या तो क्या बताना है एसआई बताना है। बोलेगा अंतर का तुलना अंतर से, पहले साल के लिए केवल बट्टा वाला, बट्टा में कितना दिखा 5, तो ये क्या करेगा पहले साल का सीआई है तो एसआई निकल गया है। छठा बोले क्या पूछ सकता है जी, दूसरे साल का सीआई या क्या पूछ सकता, दूसरे केवल क्या पूछेगा, दूसरे वर्ष से केवल सीआई पूछेगा। तो अंतर का तुलना किससे करेंगे, अंतर से। और दूसरे वर्ष की बात किया है तो दूसरे वर्ष में कौन वाला होता है, नीचे वाला और ऊपर, कितना हो जाएगा जी 6। आपका आंसर ये होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। थोड़ा सा रेट हम क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, समझिएगा आराम से। सपोज देखिएगा, अगर हम कहते हैं क्या, रेट मान लेते हैं दे रखा है 12.5% पर एनम और टाइम दे रखा है कितना 2 वर्ष है ना। और हम कह सकते हैं क्या, टोटल जो सीआई वो दे रखा है 1700, कितना रखा है 1700 रुपए। तो आपसे पूछ सकते हैं, इसका सवाल तो एक ही पूछेगा लेकिन सारा सवाल मैं करता जा रहा हूं ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। पहला क्या पूछ सकता है, मूलधन कितने का होगा। पहला सवाल क्या पूछ सकता है, मूलधन कितने रुपए का होगा। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछ सकता है कि अमाउंट कितने का होगा। तीसरा सवाल क्या बनाएगा आपसे, सीआई और एसआई का अंतर कितने रुपए का होगा। चौथा सवाल क्या बना सकता है, टोटल एसआई कितने रुपए का होगा। चलिए देखिएगा, या तो पहले साल के लिए कितना होगा, दूसरे साल में कितना होगा, कुछ भी पूछेगा आराम से निकालेंगे, समझिएगा अच्छे से। मैंने बोला किसको तोड़ेंगे जी, सिर्फ रेट को। रेट कितना है 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8, कितना होता है 1/8 होता है। टाइम कितने हैं 2 साल। अगर टाइम 2 साल के लिए है तो आराम से फटाफट एक बार बोल दीजिए मन में क्या बोलिएगा। अगर आपसे पूछे मूलधन कितना होगा तो बोलिएगा 8 गुना 8 यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 64 आपका मूलधन कहलाएगा। अगर मैं कहूं कि अमाउंट कितना होगा तो नीचे प्लस ऊपर 8 और 1 कितना बनेगा 9, तो 2 वर्ष में तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, क्या कहलाएगा आपका टोटल अमाउंट कहलाएगा। अगर हम क्या कहते दोनों वर्ष का टोटल सीआई बताइए, क्या करिएगा इसमें 2 से गुना, तो 8 दूना 16, इस 16 क्या कहलाता है टोटल एसआई कहलाता है। अगर ऊपरों वाला जोड़ दीजिएगा ना तो क्या कहला जाएगा जी सीआई। तो 8 दूना 16 अरे क्या आ जाएगा 17, 17 क्या आएगा टोटल आपका सीआई कहलाएगा। अगर इसके अलावा पूछें कि बोलेगा ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है सीआई और एसआई का अंतर कितने का 1 का। अगर पूछे पहले साल के लिए एसआई या सीआई कितने रुपए का होगा तो पहले साल के लिए केवल कितना होगा 8 होगा।
दूसरे वर्ष के लिए पूछेंगे तो 8 और 1 कितना 9 हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये वाला को अगर याद रह जाएगा तो आराम से बना पाएंगे सर। फटाफट देखिएगा, 1 सेकंड में आप सवाल को तोड़ देंगे। मैं सीधा से देखेंगे प्रश्न में क्या दे रखा है, जैसे ही रेट लिख देंगे 1/8, बाकी सारा माइंड में आना चाहिए क्या क्या इसमें चीज है। इसमें देखिएगा दे रखा है क्या CI, तो CI का तुलना किससे करेंगे, CI से। तो CI कितना बनेगा 8 दूना 16 और ऊपर जोड़ेंगे तब ना CI, तो 8 दूना 16 और एक कितना जी 17। ये क्या कहलाएगा आपका टोटल मूलधन कहलाएगा। सॉरी क्या CI का तुलना CI से निकालना है, क्या आपको मूलधन निकालना, तो मूलधन कितना होगा 8 गुना 8 मतलब कितना जी 64। दूसरा क्या पूछा अमाउंट, करिए क्या बोलेगा CI है ना, तो CI का तुलना किससे CI से। पूछा आपसे क्या है जी अमाउंट, तो अमाउंट कितना होगा 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 आपका अमाउंट हो जाएगा। अगर तीसरा सवाल पूछा है क्या जी CI और SI का अंतर, तो क्या दे रखा है CI दे रखा है 1700, तो CI मतलब CI का तुलना किससे, CI से मतलब कितना 8 दूना 16 और 1 17 से निकालना अंतर है, तो अंतर कौन होता है ऊपर वाला ना होता है, तो केवल 1 से गुना कर देंगे। अगर SI पूछेगा तो कैसे निकालिएगा, तो C बोलेगा CI का तुलना किससे CI से, निकालना SI है, तो SI कितना 8 दूना 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। बाकी सॉल्व करेंगे सर आंसर आपके पास होगा, अर्थात 17 से कटेगा तो कितना होगा 100, यानी कितना हो जाएगा ये 6400 हो जाएगा। 17 से 100 मतलब कितना हो जाएगा ये 8100 हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात कितना निकल कर आएगा जी 100 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा 100 गुना कितना जी 1600। इसके अलावा सवाल क्या पूछ सकता था कि पहले साल का SI या CI कितना होगा, तो कितना से गुना करते हैं 8 से। अगर दूसरे वर्ष का पूछेगा तो 8 और 1 9 से गुना करेंगे, ठीक है। चलेगा आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा अब थोड़ा सा और कम लिखेंगे और थोड़ा सा ज्यादा सवाल करेंगे। देखिएगा जैसे मान लेते हैं रेट दे रखा है कितना 33.1/3% पर एनम, और टाइम दे रखा है कितना 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष दे रखा है। और सपोज यहाँ दे रखा है जी CI SI का अंतर मान लेते हैं कितने का 20 रुपए का, निकालना जो है आराम से निकालेंगे। देखिएगा जो भी निकालना हो आराम से देखिएगा क्या क्या निकालना है। सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, कितना होगा 33.1/3 का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना जी 1/3 आएगा। और जब 1/3 आएगा तो सारा चीज इसमें आपको दिखना चाहिए कि क्या क्या चीज हो रही है। देखिएगा अगर मैं आपसे पूछूं ना कि मूलधन कितना होगा बता पाएंगे क्या, तो क्या बोलिएगा 3 गुना 3, 2 वर्षों के लिए से 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे अमाउंट कितना बनेगा तो 3 और 1 कितना 4, 2 वर्ष कितना 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि बोलेगा दोनों साल के टोटल CI कितना होगा, तो 3 दूना 6 अब प्लस ऊपर तब ना CI कहलाएगा, तो 3 दूना 6 और 1 कितना जी 7 आपका टोटल CI कहलाएगा। अगर आपसे पूछें कि SI कितना होगा तो 3 गुना कितना केवल 2, 3 दूना 6 टोटल क्या होगा आपका SI कहलाएगा। अगर आपसे पूछें पहले साल के लिए SI या CI कितना होगा, तो पहले में क्या करेंगे सिर्फ कितना जी 3 होगा। अगर दूसरे वर्ष का पूछेंगे तो कितना 3 और 1 कितना हो जाएगा जी 4 से गुना। समझ में आई बातें, आगे समझिएगा। सपोज देखिए यहाँ पे दे क्या रखा है जी अंतर दे रखा है, क्या दे रखा है CI और SI का अंतर, और आपको बढ़िया से पता है बोलेगा अंतर कौन वाला होता है ऊपर वाला जो होता है वही क्या होता है CI और SI का अंतर होता है। ये अंतर ना दे रखा है 20, तो अंतर का तुलना किससे करेंगे अंतर से करेंगे। अगर आपसे मूलधन पूछ लिया होता है ना तो बोले क्या करेंगे 3 गुना 3 9 से गुना कर देंगे। अगर अमाउंट पूछ लिया होता ना तो 3 और 1 4, यानी 4 का स्क्वायर कितना 16 से गुना कर लिए होते। अगर टोटल CI पूछ लिया होता तो 3 दूना 6 और 1 कितना 3 है ना, 3 दूना 6 और 1 कितना 7 से गुना करते हैं। टोटल अगर SI पूछ लिया होता ना तो 3 दूना केवल कितना से 6 से। अगर पहले साल का केवल SI या CI पूछेगा तो कितना से गुना 3 से। अगर दूसरे वर्ष की बात करें कितना 3 और कितना 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि आपसे पूछेगा क्या जी हमेशा मूलधन पूछता है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अर्थात बोलेगा आंसर कितना हो जाएगा 180 रुपए, कितना हो जाएगा 180 रुपए। चलेगा अगले सवाल पे आते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे वैसा फ्रैक्शन जो हमेशा ऊपर में कितना आ रहा था 1 आ रहा था। अब ऐसा फ्रैक्शन पूछ लेंगे जिसका ऊपर क्या आ जाए इसके अलावा कुछ और आ जाए, है ना। देखते हैं जी सपोज देखेंगे रेट मान लेते हैं जी दे रखा है 37.5%, कितना रखा है 37.5%।
और टाइम मान लेते हैं कितना, 2 वर्ष का बात किया है। और यहाँ पे अंतर दे रखा है CRSI का अंतर कितने का मान लेते हैं जी, 81 रुपए का। बाकी कुछ भी पूछ ले, ठीक है ना, मूलधन पूछ ले, अमाउंट पूछ ले, पहले साल में कुछ भी पूछेगा 1 सेकंड में निकालेंगे, देखिएगा। बस थोड़ा ध्यान से समझिए क्या बता रहे हैं। 37.5% पर एनम का फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकल कर आएगा, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो 12.5 का क्या है, 3 गुना है, तो इसका मान भी कितना आएगा जी, 3 गुना, मतलब कितना आएगा 3/8, नहीं तो करके निकाल लीजिए। तो बोले इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना जी, 1/8। इससे पहले हम लोग कर रहे थे ये वैसा फ्रैक्शन का हम ले रहे थे जिसका ऊपर हमेशा कितना रहता जी, यानी अंश कितना रहता, 1 आ रहा था। लेकिन अब ऐसा फ्रैक्शन वैल्यू को ले रहे हैं जिसका ऊपर बोले कुछ और आता है, 1 के अलावा 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, याद रखेगा। तो लिए कितना जी, 3/8। समय कितना है, 2 वर्ष का है। अब आपको निकालना क्या जी, देखिएगा। अगर यहाँ पे अगर बात करेंगे मूलधन कितना होगा, तो मूलधन क्या बोलिएगा, बोलिए मूलधन के लिए तो नीचे देखेंगे तो कितना जी, 8, यहाँ पे 2 समय के लिए तो कितना होगा, 8 गुना 8 कितना हो जाएगा जी, 64। इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा अगर अमाउंट की बात करेंगे ना, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, 11 गुना 11 कितना हो जाएगा, 121। क्या निकल जाएगा, आपका अमाउंट निकल जाएगा। हालांकि यहां से भी आप क्या निकाल सकते हैं, CI, लेकिन यहां से नहीं निकालेंगे, इससे और आसान तरीका से निकालेंगे, घटाना नहीं है, डायरेक्टली आपको बताना है कितना टोटल CI होगा समस्या का। अब समझते हैं, यहां से बोलेगा मूलधन आपका 64, अमाउंट कितना दी, 121, कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन के लिए क्या किए हैं, 8 गुना 8, और अमाउंट के लिए 8 और 3 कितना, 11 गुना 11 किए हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। अगर आपसे पूछ लेना कि बोलेगा अगर 1 के अलावा यहाँ पे कोई दूसरा नंबर रहेगा, और तब बोलेगा ऊपर वाला अंतर नहीं होता है, क्या होता है समझेगा, अंतर जो होता है CRSI का नाम, वो ऊपर का स्क्वायर होता है। तो ऊपर में कितना दिखा, हकीकत में अगर बात करेंगे CRSI का अंतर क्या होता है, तो अंश का स्क्वायर। तो अंश में कितना देखा है, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा जी, 9। यही क्या कहलाएगा, CI और SI क्या कहलाएगा जी, अंतर कहलाएगा। इससे पहले जो डाटा 1 आ रहा था, अगर आप सोचिए 1 का स्क्वायर करते तो भी कितना, 1 ही ना आता है, इसलिए हम 1 का स्क्वायर नहीं कर रहे थे। लेकिन 1 के अलावा जो दूसरा नंबर आता है, तो याद रखेंगे क्या करेंगे जी, उसका जो ऊपर का जो स्क्वायर होता है वही क्या होता है, CI और SI का अंतर। अर्थात बोलेगा 2 वर्षों का CI और SI का अंतर कितने रुपए का हो जाएगा, यहाँ पे 9 का हो जाएगा। आगे समझिए। अगर बोलेगा यहाँ पे 1 रहता तो डायरेक्टली क्या करते हैं जी, अगर 1 होता तो मान लेते हैं 1/8 है, तो आपसे पूछेंगे बोलेगा टोटल बोलेगा SI कितना होगा, तो 2 से गुना करते हैं तो 8 गुना 16 निकल जाता है SI। CI पूछेंगे कितना, 8 गुना 16, और ऊपर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जी, तो निकल जाता है कितना, 17 निकल जाता था। लेकिन यहाँ देखिएगा अगर कुछ दूसरा, अगर यहाँ ऊपर 2 रहे 3 रहे तो कैसे निकालेंगे, ये दोनों क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24, ये 1 वर्ष का क्या निकला है, SI निकला। फिर से बोलेगा अगर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर रहेगा तो क्या करते हैं, 8 तिया 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 तिया 24, 1 वर्षों का SI इतना, 2 वर्षों के बाद किया तो कितना से गुना कर देंगे, 2 से। अर्थात बोलेगा SI कितना निकल कर आया, मेरा 48 आया है, समझे। इसके बाद देखिएगा अगर पूछे CI कितना होगा, तो बोलेगा CI कितना, तो नीचे बोलेगा SI कितना बना था, 48, और ऊपर कितना, 3 नहीं बल्कि कितना होगा जी, 9, तो 48 9 कितना हो जाएगा मेरा 57, क्या कहलाएगा, टोटल CI कहलाएगा। अगर पहले साल के लिए अगर पूछेंगे पहले साल का CI SI बताइए कितना होगा, तो पहले साल के लिए केवल और केवल कितना होगा, 24 होगा। और दूसरे वर्ष का बोलेगा CI कितना हो जाएगा, तो 24, और यहाँ पे बोलेगा अंतर ऊपर कितना जी, 9, तो 24 और 9 कितना होगा, बता सकते हैं जी, 24 9 हो जाएगा आपका कितना, 33, कितना हो जाएगा, 33 आपका कहलाएगा। आगे समझते हैं, फिर से देखिएगा, फिर से बात दोहराते हैं, आराम से समझिएगा जी। देखिएगा रेट दे रखा है 37.5 का मतलब 3/8 है ना, 3/8 है। तो बोलेगा मूलधन पूछेंगे तो मूलधन कितना बोलिएगा, मूलधन हो जाएगा आपका 8 गुना 8 यानी 8 का स्क्वायर कितना जी, 64 हो जाएगा। अमाउंट पूछ लें तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 यानी 11 गुना 11 मतलब कितना जी, 11 का स्क्वायर मतलब 121। घटाने के बाद यहाँ भी CI निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको नहीं निकालना है, इसे फास्ट निकालेंगे। वो कैसे थोड़ा समझिएगा आराम से। देखिएगा ऊपर जो होता है बोलेगा अगर 1 होगा तो सीधा सीधा बोलेगा 1 आपका CRSI का अंतर होगा, लेकिन 1 के अलावा कुछ ऊपर आ जाएगा ना, तो ऊपर का जो स्क्वायर होता है वही क्या होता है, CRSI का अंतर। अर्थात यहाँ पे CRSI का अंतर कितना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे अगर आपको टोटल SI निकालना होगा ना,
अगर यहाँ सोचे 3/8 नाव का अगर 1/8 होता तो ऊपर वाला बोले सी और एस आई का अंतर कितना होता आपका, 1 का ही होता जी, है ना। अब टोटल पूछता है एस आई कितना होगा, तो 2 से गुना करते 8 गुना कितना हो जाता, 16 आपका एस आई कहला जाता। और पूछते हैं सी आई कितना होगा, तो बोलेगा 16 और 1 कितना जी 17 हो गया होता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ अगर बात करेंगे एक ऊपर नहीं ना, कितना है जी 3, जब एक के अलावा कोई दूसरा नंबर क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 तिया 24 कितना होगा, 8 तिया 24। ये क्या निकल कर आया कि 1 वर्ष का एसआई निकल कर आया। चाहिए कितना साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 24 दूना कितना हो जाएगा जी 48, कितना हो जाएगा 48, क्या कहलाएगा आपका टोटल एसआई कहलाएगा। और सीआई की बात करेंगे, सीआई कितना निकल कर आएगा, तो बोलेगा नीचे कितना बना जी एसआई कितना बना 48, और ऊपर अंतर कितने का 9 का, तो 48 और 9 कितना हो जाएगा जी 57, आपका क्या कहला जाएगा सीआई कहलाएगा। अगर पहले साल के लिए पूछेंगे सीआई या तो एसआई कितना होगा, तो पहले वर्ष में केवल और केवल कितना जी 24, और बोलेगा दूसरे साल की बात करें, दूसरे में क्या होता है जी नीचे प्लस ऊपर, तो 24 प्लस कितना जी 9 कितना हो जाएगा 33 कहला जाएगा। शायद मेरे ख्याल से समझ में आई बातें, आगे समझिएगा जी। तो इतना समझ में आएगा, देखिए राइट लेफ्ट सवाल कैसे करेंगे, एक बार अपने मन में बोलने का प्रयास कीजिए, जो चीजें हम कराएं जी। कितना था 3/8, अगर आपसे पूछेंगे मूलधन बताइए कितना होगा, तो क्या बोलेगा 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 हो जाएगा, या आपका मूलधन कहलाएगा। अमाउंट की बात करेंगे तो 8 और 3 कितना 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, आपका अमाउंट कहलाएगा। इसके अलावा पूछेंगे सीआई और एसआई का अंतर कितने का होगा, बोले 3 का ऊपर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका अंतर है किसका सी और एस आई का अंतर, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 9 जो होगा वो सी आई और एस आई का अंतर होगा। अगर पूछे 1 साल का एस आई कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, 8 तिया 24 क्या कहलाएगा 1 साल का एस आई, 2 वर्ष का निकाल कितना 24 दूनी 48। अगर टोटल सी आई निकालना होगा तो 24 और ऊपर कितना जी 9, दिख रहा है क्या 24 9 कितना जी 57, आपको टोटल सी आई कहलाएगा। देखिएगा डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, जब आपको 2 वर्ष का टोटल सी आई निकालना होगा तो 8 तिया 24, 1 वर्ष का ऐसा ही है, 2 वर्ष का निकाले कितना से 2 से गुना 48, अंतर कितने का जी 3 का स्क्वायर 9, तो 48 और 9 क्या कहलाएगा आपका 57, टोटल आपका सीआई कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा टोटल एसआई कहलाएगा आपका 48। पहले साल के लिए बात करें तो पहले साल के लिए एसआई कितना 24 रुपए, दूसरे वर्ष के लिए कितना, तो 24 9 कितना जी आपका 33 हो जाएगा। ठीक है सर, मेरे ख्याल से बोल पा रहे होंगे आप लोग। चलिए देखिएगा जी, अब 3/8 दिए क्या रखा है समझिएगा, तो यहाँ पे अंतर कितने, अंतर ना दे रखा है 2 वर्षों का 81, तो अंतर का तुलना किससे कर देंगे अंतर से, अंतर मतलब कितना होगा अंतर से ऐसे का 3 का स्क्वायर कितना जी 9। अगर मूलधन निकालना होगा तो बोले मूलधन कितना बनेगा मेरा 8 गुना 8 कितना हो जाएगा जी 64, है ना। अर्थात कह सकते हैं 9 से काटेंगे 9 मरते, 9 गुना कितना कर लेंगे 64, जो भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सपोज इसके अलावा पूछ ले अमाउंट कितना होगा, बोलेगा अंतर का तुलना किससे अंतर से निकालना, आपको अमाउंट है तो 8 3 11, 11 गुना 11 कितना जी 121, काट लीजिएगा 9 से, तो 9 गुना कितना जी 121, आपका क्या कहलाएगा आपका अमाउंट कहलाएगा। इसका टोटल अगर सीआई पूछ ले कितना होगा, तो पहले तो अंतर का तुलना अंतर से कर लेंगे क्योंकि अंतर दे रखा है, पूछा टोटल सीआई, तो सीआई कितना बोलेगा 8 तिया 24 एसआई है, 2 वर्ष का कितना 24 दूनी 48, और ऊपर कितना जी 3 का स्क्वायर 9, ठीक है 9, तो 48 9 कितना हो जाएगा 57, काटिएगा तो 9 कितना हो जाएगा 9 गुना कितना हो जाएगा जी 57, आपका क्या कहलाएगा टोटल सीआई कहलाएगा। इसके अलावा अगर पूछेंगे एसआई कितना बनेगा, तो अंतर का तुलना अंतर से, पूछा है क्या जी एसआई, तो एसआई कितना होता है 8 तिया 24, 2 वर्ष का है ना, तो कितना हो जाएगा 24 दूने 48, कितना हो जाएगा 48, क्या कहलाएगा टोटल आपका एसआई कहलाएगा। इसके अलावा पहले साल के लिए पूछेगा कितना होगा, तो अंतर का तुलना अंतर से, पहले साल के लिए कितना होगा, तो केवल 8 तिया 24 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ऊपर कितना जी 9, तो पहले साल के लिए कितना जी केवल 24 से गुना, दूसरे साल के लिए कितना होगा अंतर का तुलना अंतर से निकालना है दूसरे वर्ष का, तो 24 और 9 कितना हो जाएगा जी 33 से गुना। चलिए मेरे ख्याल से सारा लिखती हैं, चलेगा। अगला सवाल पे आते हैं लोग, देखते हैं जी, एक सवाल और उठाते हैं इसमें, देखिएगा अगर सपोज मान लेते हैं कि रेट जो है और टाइम 2 वर्ष का दे रखा है ना, और रेट आपका मान लेते हैं जी 22 पूर्णांक है ना, 2 बटा कितना दे रखा है, दूसरा कुछ ले लेते देखिए 22 दशमलव कितना जी
22 22 है ना, ये दे रखा है। टाइम कितना जी 2 वर्ष का, और मान लेते हैं दे रखा है मूलधन दे रखा है कितने का 99,000, कितना रखा है आपका 99,000 दे रखा है। तो आपसे पूछेगा CRSI का अंतर कितने रुपए का होगा, समझिएगा। देखिए 22.22% का मतलब कितना होता है, एक बात बताने का प्रयास कीजिए सबसे पहले, याद रखिएगा। अगर यहाँ बोलेगा 11.11 का होता तो इसका मतलब होता है 1 बटा कितना हो जाता है आपका 9 होता है, लेकिन 11.11 क्या ये दुगुना है, तो क्या हो जाएगा जी 1/9 नहीं बल्कि कितना हो जाएगा जी 2/9 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/9। जब 2/9 आया तो कैसे चीजें करेंगे समझिएगा आराम से। बोले मूलधन कितना दिख रहा है आपको 9 गुना 9 कितना जी 81, अमाउंट कितना जी 9 2 11 मतलब कितना 121। अगर आपसे पूछेंगे देखिएगा, अब पूछेंगे एसआई कितना बनेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, कितना 9 2 ना 18, ये 1 वर्ष का ना 2 वर्ष का कितना हो जाएगा तो कितना 18 दूनी 36, क्या करेगा टोटल आपका एसआई। और ऊपर जो होता है बोलेगा ऊपर का जो स्क्वायर होता है वही क्या होता है सीआरएसआई का अंतर, तो 2 का जो स्क्वायर होगा वही क्या होगा सीआरएसआई का अंतर। अब आपसे पूछेंगे टोटल एसआई कितने का तो बोलेगा 18 दूनी 36 रुपए का होगा। अगर पूछेंगे सीआई कितने का तो एसआई में अंतर को जोड़ दीजिएगा तो क्या कहलाएगा टोटल आपका सीआई कहलाएगा, अर्थात 18 दूनी 36 4 क्या हो जाएगा जी 40 आपका टोटल सीआई कहलाएगा। इसके अलावा बोलेंगे पहले साल के लिए एसआई कितना 18, दूसरे वर्ष के लिए कितना था नीचे प्लस ऊपर 18 4 कितना जी 22 हो जाएगा। चलिएगा आराम से देखिए क्या दे रखा है जी, सबको देखिए कटने वाला ले लेते हैं जी। मूलधन मान लेते हैं कितना 8100 दे रखा है, या तो 81,000 समझ लीजिए, मूलधन दे रखा है 81,000, तो मूलधन का तुलना किससे करेंगे मूलधन से, तो मूलधन यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 गुना 9 यानी कितना जी 81। पूछा क्या है जी सीआई और एसआई का अंतर, बोलेगा अंतर कितने का केवल कितना से गुना 4 से, काटिएगा बोलिएगा कितना हो जाएगा जी 1000 गुना 4 का आंसर कितना जाएगा ये वाला 4000 जाएगा। मेरे ख्याल से समझ पाए वाला। इसके अलावा देखिएगा अगर सपोज ऐसा भी तो हो सकते हैं कि पहले साल के लिए रेट अलग हो और दूसरे साल के लिए रेट अलग होगा, तो क्या करेंगे समझिएगा बोर्ड पे। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जिसमें क्या आपका सिंगल परसेंटेज यानी रेट आपका 1 देता था और टाइम कितना 2 वर्ष देता था, तो बाकी चीजें हम कैसे निकालते थे बारी बारी से सीख रहे थे। लेकिन जब आपका बोले क्या रेट बोलेगा दोनों साल में क्या अलग अलग रहेगा तो डायरेक्टली हम कैसे बनाएंगे इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने देखना बोलेगा मूलधन दे रखा है 88,000, रेट कितना जी 9 सही 1/11% पहले साल के लिए, दूसरे साल के 12.5% दे रखा है। टाइम कितना 2 साल की बात किया तो आपसे पूछा सीआई और एसआई का अंतर, सीआई पूछा है एसआई पूछा है आपका अमाउंट पूछ लिया है। चलिए देखते हैं जी कैसे निकालेंगे। आपको पता होना चाहिए 9.1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू, मैंने कहा कि किस बोलेगा सीआई का जो हीरो होता है वो रेट पे ही दौड़ता है नाचता है जी, तो बोलेगा इसमें 9.1/11 का मतलब कितना होता है तो 1/11 मान हो जाएगा जी 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा जी 1/8, कितना आएगा 1/8। सपोज देखिए कैसे कैसे निकालेंगे सीआईएसआई कैसे निकालेंगे सीआई कैसे निकालेंगे आराम से सीखते हैं जी। कुछ नहीं कर, जब अलग अलग देगा तो कोई टेंशन नहीं लेना है, यहाँ लिखेंगे 1/11 और यहाँ लिखेंगे 1/8। सपोज कीजिए कि अगर मूलधन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1/11 और 1 कितना है 8 है। इससे पहले बोलेगा सिंगल अगर फ्रैक्शन बनता और मूलधन को देखिए कितना 11 गुना 11 121 होता, लेकिन अलग अलग देगा तो क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलेगा मूलधन जो बनेगा वो कितना बनेगा जी 11 गुना 8 कितना हो जाएगा 11 गुना 8 कितना हो जाएगा 88 आपका मूलधन कहलाएगा। लेकिन अमाउंट की बात करेगा तो अमाउंट बोले कितना होगा पहले साल के लिए अमाउंट कितना होगा तो मूलधन 11 और एक ब्याज के रूप में, तो अमाउंट कितना होगा 11 और कितना 12 आपका पहले साल के लिए अमाउंट बनेगा। दूसरे साल के लिए अगर अमाउंट की बात करेंगे तो 8 का मूलधन एक ब्याज के रूप में दीजिएगा तो बोलेगा टोटल अगर बात करेंगे अमाउंट कितना तो 9 हो जाएगा, यानी 12 नंबर कितना 108, अर्थात कहते हैं कि मूलधन था 88 अमाउंट कितना है 108, यानी सीआई यानी ब्याज के रूप में कितना दिया देखिए तो यहां से अगर निकालना चाहेंगे तो 108 माइनस 88 मतलब कितने 20 का अंतर हो जाएगा, मतलब सीआई कितना 20। हालांकि यहां से भी निकाल सकते हैं लेकिन इससे फास्ट हम कैसे निकालेंगे इस बात को आराम से देखते हैं जी। देखिएगा तो मूलधन निकल गया अमाउंट निकल गया, सीआई आप ऐसे ही निकाल सकते हैं लेकिन इससे भी जल्दी हम यहां निकालना आपको सिखा रहे हैं। देखिएगा देखिए जब आपको ऊपर क्या दिख जाए एक एक दिख जाएगा तो क्या होगा देखिएगा
ये दोनों को जोड़ देंगे नीचे वाला 11 और कितना जी 8। इससे पहले होता था कि 1/11, तो यहाँ पे 2 से गुना करते थे, लेकिन यहाँ का ब्याज अलग और यहाँ का ब्याज अलग है। और ऐसा ही लिखना होगा, क्या करेगा, दोनों को सिर्फ जोड़ दीजिएगा। तो 11 + 8 यानी कितना जाएगा 19 जो होगा वो क्या होगा आपका टोटल, ऐसा ही होता है। और ऊपर का जो मल्टीपल हो जाएगा, ऊपर का जो मल्टीपल होता है देखिए यहाँ पे, अगर एक ही होता तो 1 का स्क्वायर, 2 था 2 का स्क्वायर। यहाँ पे CI और SI का जो अंतर होगा वो 1 × 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा CI और SI का अंतर 1 का। अगर टोटल CI निकालना चाह रहे हैं तो कितना निकल कर आएगा, तो SI बना 19 और अंतर कितने का 1 का, तो बोले CI कितना बन जाएगा आपका 20 बन जाएगा। बाकी कुछ भी पूछ ले आराम से लिखिएगा। अब के बाद ऐसा लिखना नहीं है, साफ साफ आपको दिखना चाहिए। पूछेंगे बोले मूलधन कितना बनेगा, तो 11 × 88 बन जाएगा आपका मूलधन। अमाउंट बने कितना 11 और 1 कितना 12, और यहाँ कितना दिया 8 और 1 9, ये 12 9 कितना 108 आपका अमाउंट कहलाएगा। यहाँ से आप CI निकाल सकते हैं, अन्यथा डायरेक्टली निकालने के लिए क्या करेंगे जी, अगर आप SI निकालना चाह रहे हैं तो दोनों को सिर्फ जोड़ दीजिए, क्या निकल जाएगा SI। और CI निकालना चाहते हैं नीचे प्लस ऊपर, क्या निकल जाएगा CI निकल जाएगा जी। प्रश्न में देखिए क्या दे रखा है, प्रश्न की बात करते हैं। मूलधन दे रखा है आपका 88,000, कितना दीजिए मूलधन दे रखा है 88,000। ये सब देखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा 1/11 और 1 बटा यहाँ पे कितना जी 8 बोलेगा, मूलधन कितना बनेगा 11 8 88। तो मूलधन का तुलना किससे, मूलधन से कर दिए हैं। पहला सवाल आपसे पूछा है जी अंतर बताइए, अंतर कितने का हो जाएगा 1 × 1, 1 से गुना निकल जाएगा अंतर। काटेंगे तो बोले 88 से कटेगा 1000, अर्थात बोलेंगे कि CI और SI का अंतर कितने का 1000 का हो जाएगा। दूसरा सवाल बोलिए कैसे निकालेंगे जी, पुनः बोलेगा मूलधन का तुलना किससे करेंगे, मूलधन से करेंगे। कितना 88 से निकालना। दूसरा सवाल में क्या देखे तो SI कितना होगा, सॉरी CI कितना होगा। CI निकालना चाहेंगे तो बोले CI कितना कैसे निकालेंगे जी, 11 और 8 कितना 19, 11 और 8 जो 19 बनेगा वो आपको क्या बनेगा SI बनेगा। निकालना CI है तो नीचे प्लस ऊपर, तो यहाँ पे नीचे में कितना 19 बना और ऊपर का अंतर कितने का 1 का है, तो CI कितना बन जाएगा आपका 19 और 1 20 बन जाएगा। तीसरा सवाल यहाँ पे क्या पूछा देखिएगा, काट के निकाल लीजिएगा। तीसरा पूछा जी अमाउंट कितना होगा, सॉरी तीसरा क्या पूछा जी SI कितना होगा। SI कैसे निकालिएगा, फिर मूलधन का तुलना किससे, मूलधन से कर देंगे। निकालना आपको SI, तो 11 8 कितना जी 19 से गुना। चौथा पूछा अमाउंट कितना होगा, तो मूलधन का तुलना किससे, मूलधन से कर देंगे यानी 88 से। पूछा आपसे क्या है अमाउंट पूछा है, अमाउंट कैसे निकालेंगे जी, यहाँ पे कितना अमाउंट बनेगा 12 और यहाँ पे कितना जी 9, तो 12 9 कितना 108 से गुना कर देंगे, बाकी काटिए निकल जाएगा देखिएगा। चलेगा दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में, ठीक ना। इसका पार्ट 2 में देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद 3 वर्षों का CI कैसे निकालेंगे शॉर्ट वे में और जल्दीबाजी में कैसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखने के लिए थैंक यू।